भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण चतुर्वेदी ने 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के विषय को लेकर पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी के साथ जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे और फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एवं पलवल विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। हरियाणा में किस दल के साथ गठबंधन करना है, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर काम कर रही है। किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर? केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। पार्टी ने तय किया कि 9 साल में सरकार के कामों को लेकर के एक महासंपर्क अभियान के नाते से 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता हम नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, अलग अलग समूह से मिलेंगे, उनके साथ इन 9 साल के कामों को पहुंचाएंगे, संवाद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर हमने बनाए। हरियाणा के 3 क्लस्टर है, 4 लोकसभा के, 1, 2, 2, 3, 3 के। आज मैं फरीदाबाद के अलग अलग लोकसभा में उसमें टिफिन बैठकों के कार्यक्रम है, बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम है, व्यापारियों के सम्मेलन है, लाभार्थियों के सम्मेलन है, मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन है। इस तरह के कार्यक्रम हैं। 3 बड़े कार्यक्रम इस अभियान के दौरान रहने वाले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होगा। इसी प्रकार 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उसको पार्टी मनाएगी। साथ ही उसी दिन 10 लाख बूथों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवाद करेंगे। 25 तारीख को 24-25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में आपातकाल थोपा था, लोकतंत्र की हत्या की थी। तो 25 जून को आपातकाल का काला दिवस और प्रधानमंत्री जी के इस महीने का आखिरी रविवार होने के बाद मन की बात का कार्यक्रम है। 20 से 30 तारीख तक इन 10 दिनों में पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ की टीम, पन्ना प्रमुख प्रत्येक घर में जाकर के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा अभियान भी करेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी एक तरह से पार्टी चुनावी मोड में है, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ बड़े लीडरों की भी जो रैलियां हैं। और हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के वर्ष भर के काम, और सरकार में है तो सरकार के कामों की परीक्षा होती है चुनाव के दौरान। पार्टी 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाली पार्टी है। देश में हर दौर में पार्टी सक्रिय रहती है। संकट के समय जब कोविड आया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया फीड द नीडी, तो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी चिंता छोड़ करके लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगा। हजारों कार्यकर्ता हमारे उस काल की गति को, उस कोविड के काल में सेवा को करते हुए प्राप्त हुए। चुनाव आएगा तो वो भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम अपने सरकार के कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे और आगे के समर्थन की अपेक्षा करेंगे। अगर बात करें, अगर मैं हरियाणा की एक सवाल ले लूँ, हरियाणा में जिस तरह से मतभेद दिख रहा है जेजेपी और बीजेपी के तमाम लीडर्स में, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हम करें, कहीं ना कहीं उसमें चुनाव पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपको याद है कि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलग अलग लड़े थे। बाद में सरकार बनने के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर भाजपा और जेजेपी का समझौता हुआ। दोनों मिलकर के अपने प्रभावी रूप से मिलजुल करके अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं, सरकार के अच्छे कामों कर रहे हैं। ये समझौता इन 5 सालों के लिए सरकार के रहने का। राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव आएगा या अगला विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर 24 में हरियाणा का ड्यू है, उन सब स्थितियों में उसी समय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व सभी राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को देख करके निर्णय करेगा।